बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशनल मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये जो कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं इन्हें सॉल्व करना है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट उठा के कैसे करना है। फर्स्ट दिया है हमें, फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 14। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। हमें क्या करना है कि वैल्यू को x में लेके आ जाना है, सिर्फ x में लेके आना है और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम सेकंड इक्वेशन ये वाली है हमारी, ठीक। दो इक्वेशन हमें दे रखी हैं, तो क्या करेंगे हम, चलो हम फर्स्ट को भी ले सकते हैं और सेकंड को भी, पर यहाँ माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन खत्म करने के लिए क्या कर लेता हूँ मैं, x को वहीं पे रखकर 4 अपनी जगह पर ये 4 और y यहाँ जाकर 4 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू बन गई मेरी x इक्वल टू 4 प्लस वाई। मैं इसे क्या करूँगा, इस वाले वैल्यू को पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। क्या करना है, x की वैल्यू बना देनी है और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है, बस इतना सिंपल है। तो 4 प्लस वाई, इसमें x पुट इन फर्स्ट करा तो x की जगह में, यहाँ पर x की जगह में 4 प्लस वाई आ गया, ठीक है। 4 प्लस वाई इक्वल टू 14 हो गया। अब देखो ये क्या हो गया, 2y, वाई प्लस वाई 2y हो गया ना। 4 14 के पीछे चला जाएगा, 14 माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पर y ये हो गया 2y इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है 2y के साथ, तो ये क्रॉस में मतलब नीचे आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, y 10/2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 5। अब y की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसी में भी, इसमें फर्स्ट में या सेकंड में कहीं भी पुट कर देंगे। तो y इक्वल टू 5 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पुट इन सेकंड पुट कर दूँ या फर्स्ट, फर्स्ट में सेकंड में पुट कर देते हैं, ठीक है। सेकंड में पुट कर दिया यहाँ पर सेकंड में, तो क्या है यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो मैंने यहाँ पर x और माइनस y की जगह में 5 पुट कर दिया, इक्वल टू 4 हो गया। अब -5 है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा ये प्लस का 5, तो x इक्वल टू 4 प्लस 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इस तरह ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या दिया है हमें, यहाँ पर देखते हैं हम सेकंड पार्ट, s माइनस टी लिख लेते हैं यहाँ पर। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट s माइनस टी इक्वल टू 3 और s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 इक्वल टू 6। अब देखो ये फ्रैक्शन में है ना, ये इक्वेशन फ्रैक्शन में है, तो इस इक्वेशन को सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं। s को 2 से मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2s। 3 को t से मल्टीप्लाई करा तो प्लस का साइन आएगा बीच में, 3 को t से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 3t, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, आपस में मल्टीप्लाई आमने सामने हो जाएंगे और ये हो गया 6, ठीक है। अब 2s और 3t ये ऊपर ही रहेंगे, 2s प्लस 3t अपनी जगह पर रहेंगे, 6 जो है 6 से मल्टीप्लाई होके 36 हो जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन को हमने ये बना दिया। पहली इक्वेशन हमारे पास ये थी, सेकंड इक्वेशन ये हो गई। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम कि हमें एक वैल्यू को लेके आना, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं। चलो फर्स्ट इक्वेशन s माइनस टी इक्वल टू 3। फर्स्ट इक्वेशन को लेके s को अपनी जगह पे रखा और t को हम इधर की तरफ ले गए 3 के पीछे, तो ये हो जाएगा माइनस है तो यहाँ जाकर प्लस हो गया, 3 प्लस t हो गया। अब क्या करना है, इसको सेकंड जो इक्वेशन हमने ली, फर्स्ट ली तो सेकंड में पुट कर देंगे। s की जगह में हम अब इसे लिख देते हैं हम यहाँ पे पुट इन सेकंड, ठीक है। अब इक्वेशन क्या है सेकंड, 2s प्लस 3t
इक्वल टू 36। तो s की जगह में हमने क्या पुट कर दिया, 3 प्लस टी, 3 प्लस टी और प्लस 3t अपनी जगह पे ही रहा। ठीक है, s की जगह में हमने 3 प्लस टी कर दिया, s यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 3 प्लस टी भी 2 के मल्टीप्लाई में आ गया, है ना, इक्वल टू 36। अब क्या है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, 2 3 जा 6, प्लस का साइन आ गया, 2t से मल्टीप्लाई हुआ, 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है, 2t और 3t दोनों प्लस होके क्या हो गए 5t, और 6 जो है 36 के पीछे चला जाएगा तो 36 माइनस 6, तो 5t हो गया ये, 5t इक्वल टू 30। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड में आता है, t अपॉन में 30/5 काट दिया तो 6, t की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, ये t की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब इस t की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो, या यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, कहीं भी। हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, s माइनस टी इक्वल टू 3, तो t इक्वल टू 6 पुट इन फर्स्ट। ठीक है, तो t की जगह में क्या आ जाएगा 6, हो जाएगा s माइनस 6 इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू माइनस का 6 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, है ना, तो 3 प्लस 6, तो s इक्वल टू 9। इस तरह हमारा ये सेकंड जो इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी खत्म हुआ। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। इसमें थर्ड पार्ट यहीं पे करते हैं। थर्ड पार्ट 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और ये है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये तो अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पहले वाली जो इक्वेशन थी ये हमारी रैशनल नंबर इस तरह से थी, है ना, फ्रैक्शन में थी, तो हमने फ्रैक्शन से क्या करा, से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें ये फर्स्ट ले ली और ये सेकंड ले ली, तो क्या 3x, फर्स्ट इक्वेशन को 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको x में कन्वर्ट करेंगे हम, तो क्या करेंगे 3x अपनी जगह पर रहेगा, माइनस वाई यहाँ जाके 3 प्लस वाई हो गया। ठीक है, और x जो है क्या हो गया 3 प्लस वाई अपॉन में 3, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट ली थी ना, तो सेकंड में पुट कर देंगे, पुट इन सेकंड। ठीक है, सेकंड में पुट कर देंगे, तो x की जगह में यहाँ पर ये है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर x की जगह में 9, फिर 3 प्लस वाई अपॉन में 3, ठीक है, माइनस 3y इक्वल टू 9। अब देखो क्या है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ठीक, डिवाइड में 3, 9 के साथ डिवाइड में, तो क्या करेंगे 3 से 9 को काट दिया, तो 3 3 जा 9, ठीक है, प्लस 3y और माइनस 3y इक्वल टू 9। अब देखो 9 यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा, तो 3y माइनस 3y क्या हो गया 0, और 9 माइनस 9 क्या हो गया 0। अब इस इक्वेशन में देखो क्या हुआ कि सारी जो वैल्यू है हमारी 0 बन गई। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो हम x की कोई भी वैल्यू लेंगे तो y की अलग वैल्यू आएगी, तो इस केस में क्या होगा, इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या हो जाएंगे इसके मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें देखो x और y की वैल्यू नहीं निकली है, तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे हम x की वैल्यू लेंगे वैसे वैसे y की वैल्यू हमारी बदलती चली जाएगी। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब इसमें फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट को करते हैं नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो नेक्स्ट पेज लिया हमने इसका फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब देखो इसमें क्या है, ये डेसिमल्स में है,
डेसिमल्स को हम स्टैंडर्ड उसमें कॉमन नंबर में लेके आ सकते हैं, नेचुरल नंबर में। कैसे? अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को, ये वाली को, पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें। अब 0.2 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है, और 3y को करेंगे तो प्लस 3y इक्वल टू 1.3 को करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 13। इसी तरह से 0.4 को करेंगे 10 से तो 4x प्लस 0.5 y को 10 से करेंगे तो 5y और 2.3 को 10 से करेंगे तो 23। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये सेकंड इक्वेशन आए तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? बोथ इक्वेशंस मल्टीप्लाइड बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, इस तरह से हम इसे लिख देंगे। बोथ साइड हमने बोथ इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है, हम पहली इक्वेशन को ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो क्या बना? 2x को अपनी जगह रहने दिया और ये 3y जो है 13 के पीछे आ गया। ठीक है, तो x इक्वल टू मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा दूसरी साइड। 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्या करना है इसे? अब फर्स्ट इक्वेशन से ली है तो सेकंड में पुट कर दिया। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी? 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब x की वैल्यू हमने यहाँ पर x की जगह में पुट कर दी तो 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक है, और प्लस 5y इक्वल टू 23। ये वैल्यू बन गई। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो 2 4 से कट गया, 2 2 जा 4। ठीक, 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, माइनस 6y है और 5y है। माइनस का 6 बड़ा है तो माइनस का y हो जाएगा इक्वल टू 23 के पीछे चला जाएगा 26। तो 23 माइनस 26 प्लस में है तो पीछे जाता है और अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वाई इक्वल टू 23 माइनस 26। माइनस का 26 बड़ा है तो माइनस का 3, माइनस से माइनस खत्म हो गया तो y इक्वल टू 3 वैल्यू आ गई हमारे पास, y इक्वल टू 3। अब y इक्वल टू 3 को हम पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, या तो आप फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं हम, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है ना। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, यहाँ y की वैल्यू पुट कर दी। 2x प्लस 3y की जगह में 3 इक्वल टू 13। तो ये हो गई 2x प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 13 और 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 13 इधर 9 है, माइनस में चला जाएगा ना, 9 13 माइनस 9 तो x इक्वल टू 13 माइनस 9 कितना हुआ? 4। कट गया है ना, 2 नीचे आ गया इसमें तो कट गया तो 2 और x की वैल्यू आ गई 2। इस तरह हम y की और x की वैल्यू को निकाल लेंगे। इसका फिफ्थ पार्ट है अंडर रूट 2x। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। ठीक है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। ठीक, और दूसरा है दूसरी इक्वेशन अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इसमें से हम दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं, पर मैं माइनस वाली ले लेता हूँ ताकि प्लस में आ जाए वैल्यू तो आसान हो जाएगा करने के लिए। तो मैं सेकंड इक्वेशन को ले लेता हूँ। तो टेकिंग सेकंड इक्वेशन, ठीक है, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3x
इक्वल टू माइनस का 8 यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा √8y और x की वैल्यू क्या हो जाएगी √8 अपॉन में √3y। ठीक है, ये इस तरह से √8y अपॉन में 3 इस तरह से हो जाएगी। ठीक, तो ये वैल्यू हमारे पास x की आ गई। हमने कौन सी इक्वेशन ली थी सेकंड, तो इसको क्या करेंगे पुट इन फर्स्ट। ठीक, तो x की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा √2x की जगह √2x था ये प्लस √3y इक्वल टू 0 था। तो x की जगह में हमने क्या पुट करना है √8 अपॉन में 3y। तो यहाँ पर हमने x की जगह में पुट कर दिया √2 तो अपनी जगह में रहा, x की जगह में हमने पुट कर दिया √8y अपॉन में √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। हमारे पास ये है वैल्यू। ठीक है, अब देखो ये कट नहीं रहे आपस में, पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 8 जा ये हो गया √16 अपॉन में √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। अब √16 है तो ये पेयर बन जाता है 4 का, 4 4 जा 16, तो ये 4y हो गया। ठीक है, अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो 3y बन जाता है और नीचे हो जाएगा √3। ठीक है, और इक्वल टू 0। अब √3 जो है 0 से मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, ये हो जाएगा 4y प्लस 3y, क्या हो जाएगा ये 7y। ठीक है ना, ये हो गया 7y इक्वल टू √3 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 7y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या आ गई 0। अगर हम y की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ठीक है, ये है। अब फर्स्ट वाली जो हमारा क्या निकला था y इक्वल टू 0 निकला था, इसे हमने पुट कर दिया पुट इन फर्स्ट लिख के, और यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो √2x प्लस √3, यहाँ पर लाइन मार देता हूँ ताकि मिक्स ना हो जाए। ठीक है, y की जगह में 0 पुट कर दिया इक्वल टू 0, तो यहाँ पर √2x प्लस √3 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये √2x, तो 0 खत्म हो गया इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 अपॉन में √2, तो x की वैल्यू भी 0 आ गई। इसमें दोनों वैल्यू हमारी x और y दोनों की दोनों 0 आ गई। अब हम इसमें लास्ट जो पार्ट है हमारा 6 पार्ट, तो वो करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम 6 पार्ट लेते हैं। क्या है ये, फिर हमें फ्रैक्शन में दे रखा है, तो हम लिख लेते हैं इसे पहले। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लिया। 6 पार्ट है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। दूसरा है x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमें दे रखी है। सबसे पहले हम इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट ली हमने, तो 3x को 3 से मल्टीप्लाई करना है पहले, फर्स्ट वाले पार्ट को ऊपर वाले को नीचे से इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 3x को 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया 9x, है ना, माइनस का साइन आ गया बीच में। 5 को 2 से करा तो 10y। ठीक है, और 3 2 जा 6 इक्वल टू -2। ये बन गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें आगे क्या करेंगे, आगे हमने 9x माइनस 10y को अपनी जगह में रहने दिया, 6 को -2 से मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, 6 इंटू -2, तो ये इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं। सेकंड इक्वेशन x को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 2x
प्लस वाई को 3 से करा तो 3y अपॉन में 6 इक्वल टू 13/6। अब ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 2x प्लस 3y अपनी जगह पे ही है इक्वल टू 13 इंटू 6 अपॉन में 6 से 6 कट गया तो क्या इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। हमारे पास दो इक्वेशन ये आ गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं फर्स्ट में दोनों को, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12 और ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। ठीक है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को ले लिया 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही क्या 9x अपनी जगह पे है, माइनस का 10 इसके पीछे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 10y माइनस 12 है ना, माइनस 12 अपनी जगह पे ही है, 10y इजिकल टू के पीछे चला गया। अब x अपनी जगह पे ही है, ये हो जाएगा 10y माइनस 12 अपॉन में 9। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने कौन सी इक्वेशन ली थी फर्स्ट, तो इसे हम क्या पुट करेंगे, पुट इन सेकंड। नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है, तो x की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, इसमें सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। x की वैल्यू पुट करी हमने 2 और x की वैल्यू पुट कर दी 10y माइनस 12 अपॉन में 9, कहाँ पर x की जगह में, प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, अब ये देखो 9 2 से नहीं कट रहा, क्या करेंगे 2 को 10 से मल्टीप्लाई, 20y 2 को माइनस 12 से, 12 2 जा 24 अपॉन में 9 अपनी जगह पे प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, ये चला। अब क्या करना है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसको पहले फ्रैक्शन को ख़त्म करना है, तो 20y अपनी जगह पे ही, माइनस 24 भी अपनी जगह पे ही, ठीक है, प्लस 9 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 27y अपॉन में 9 इक्वल टू 13। ठीक है, अब क्या हुआ ये 20y और 27y कितना हो गया 47y माइनस 24 और ये 9 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 के साथ, 13 इंटू 9। ठीक है ना, अब देखो क्या हुआ ये 47y माइनस 24 इंटू 13 9 जा होता है 117। ठीक है, तो 47y अपनी जगह पे ही रहेगा और ये 117 भी अपनी जगह पर, माइनस 24 इधर जाके प्लस का 24 हो गया। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो इन दोनों को प्लस करने पे कितना आया 141, तो ये हो जाएगा 47y इक्वल टू 141 और y इक्वल टू 141 अपॉन में 47। कट रहा है, किस पे कट रहा है 3 के टेबल में, 3 से पूरा कट गया तो y इक्वल टू 3 आ गई वैल्यू। अब y इक्वल टू 3 आ गई, पुट कर लो, किसी में भी कर लो, फर्स्ट में करो सेकंड में करो, किसी में भी कर लो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, सेकंड इक्वेशन ये है हमारी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है ना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो इसको लिख दिया हमने पुट इन सेकंड। आसान सी लग रही है ना, थोड़ा सा इसी में पुट कर लेते हैं। तो 2x प्लस 3y 3 जा 9 इक्वल टू 13, तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 13 और 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 13 माइनस 9 कितना हुआ 4 अपॉन में 2 है ना, 2 फ्रैक्शन उसमें मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, कट गया 2 आ गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 निकली थी, x की वैल्यू 2 निकल गई। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ। आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।